ऑल राइट, हमने रिकॉर्डिंग भी डाल दिया है। पाल साहब ने हमें होस्ट का ऑप्शन दिया है। राइट, तो हम अब इस पर जो बात करेंगे कि सप्लीमेंटेशन की जरूरत हमें क्यों है। सबसे पहला टॉपिक हमारा ये होगा, जो खाना हम लोग दिन रात खा रहे हैं, 3 टाइम खा रहे हैं, क्या वो काफी नहीं है क्या? तो इस पर मेरा जो सवाल का जवाब है, सवाल भी मैं पूछ रहा हूं, जवाब भी मैं ही दे रहा हूं, कि हमारा जो डे टू डे लाइफ में जो खान पान और जो हमारा लाइफ स्टाइल अभी बन गया है, उसमें पहला फैक्टर तो है कि हम लोग मोस्ट ऑफ अस गांव से दूर आ चुके हैं, नंबर 1। तो गांव का लाइफ स्टाइल और शहर के लाइफ स्टाइल में अंतर आ गया। नंबर 2, जो लोग गांव में भी हैं, वहां पर जो आजकल प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें पेस्टिसाइड्स का यूज, फर्टिलाइजर का यूज, केमिकल्स का यूज, वो काफी बढ़ गया है ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद, जिसकी वजह से जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स हैं, वो हमारा डिस्टर्ब हुआ है। इसलिए इस वजह से खान पान में हमें वो चीज, वो पोषक तत्व जो मिलना चाहिए खान पान, फ्रूट से, वेजिटेबल से, उसकी क्वालिटी नीचे आई है। तीसरा फैक्टर है कि पोल्यूशन का लेवल, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो या साउंड पोल्यूशन हो, इन चीजों का लेवल बढ़ गया है। चौथा फैक्टर है, हमारी लाइफ स्टाइल सेडेंट्री हो गई है, मतलब हम लोग शारीरिक श्रम करना कम कर दिए हैं। पांचवा फैक्टर है कि हमारा जो काम करने का अब तरीका है, ज्यादातर डेवलपमेंट की वजह से, जैसे जैसे हम सबके घर में पैसा आया, हमारी लाइफ स्टाइल इंप्रूव हुई, तो उस इंप्रूवमेंट में खान पान में फैट की मात्रा जो है, जिसको बैड फैट बोलते हैं, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, रेडी टू यूज फूड, फ्रीज आ गया घर में, फ्रीजिंग करने लगे हम लोग चीजों को। इन सब की वजह से भी क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन इफेक्ट हो रहा है। और शहर में रहने की वजह से हम लोग बागवानी से दूर हो गए। फल और सब्जियां जहां उगाई जाती है, वहां से हमारे पास तक आने में, कश्मीर में सेब उगाया जाता है, महाराष्ट्र में संतरा और अंगूर उगाए जाते हैं, वहां से बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश आने में उसको 2 से 3 दिन लगता है, और उसको उठा करके फिर आप सब जानते हैं कि कहाँ रखा जाता है, कोल्ड स्टोरेज में। और न्यूट्रिशन साइंस कहता है कि किसी भी फल हो या सब्जी हो, उसमें विटामिन्स की जो हाईएस्ट मात्रा है, जैसे ही वो पेड़ से अलग होता है, तोड़ा जाता है, उस समय उसमें हाईएस्ट मात्रा में विटामिन और मिनरल्स होते हैं। और 8 घंटे के भीतर, उसको तोड़ने से 8 घंटे के भीतर तक वो अपना मेंटेन कर पाता है विटामिन और मिनरल की जो पोटेंसी है। और जैसे ही वो 8 घंटे के बाद घंटे बढ़ने लगते हैं, उनके अंदर का विटामिन एंड मिनरल्स के लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं। और होपफुली 2 दिन बाद जब हम उसको लेते हैं, तो हम केवल फाइबर, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, विटामिन्स तो उसमें है ही नहीं। और इन सब की वजह से सप्लीमेंटेशन आज हमारी नीड हो चुकी है, हम सबकी रोजमर्रा की जीवन का एक हिस्सा हो गया है सप्लीमेंट लेना। विशेष तौर पर अगर मैं बात करूं, फैक्टर और भी कई हैं, सारी फैक्टर्स को हम एक ही दिन में कवर नहीं करेंगे। मैं अभी एक जनरलाइज्ड तरीके से जो है सारी चीजों को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इन सारे फैक्टर्स के साथ साथ हमारा जो अभी देखिए, हम लोगों का जो काम करने के स्टाइल है, आज की डेट में स्मार्टफोन
तकरीबन हर इंसान के हाथ में है और 1-2 घंटे इस पर लोग समय लगा ही रहे हैं। लोग, हर किसी के घर में कलर टीवी आ गया है, कंप्यूटर्स पर काम बढ़ गया है, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल फोन देखने लगे हैं, तो आई साइट पर असर पड़ रहा है, ब्रेन का ज्यादा यूज होने लगा है। अभी शरीर से काम कम हो रहा है, ब्रेन से काम ज्यादा होने लगा है। और इन सब के लिए डिफरेंट वाइटामिन्स, मिनरल्स की ज्यादा जरूरत है हमारे बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट की मात्रा अब कम चाहिए, हमें विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फाइबर, इनकी मात्रा हमें ज्यादा चाहिए अभी, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है। ओबेसिटी जो बोलते हैं, मोटापा, अभी जनरलाइज टर्म हो गया है। क्यों हो गया? अरे भाई, हम लोग खाना खा रहे हैं मजदूरों से भी ज्यादा रिच डाइट, और काम कर रहे हैं अधिकारी वाला, व्हाइट कॉलर वाला। घी खाते हैं हम, लेकिन घी को हम कहां पर, कौन सा ऐसा हम काम कर रहे हैं जहां हम घी को जो है ये करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, इसमें एनर्जी में जो है कन्वर्ट करेंगे। और जिस वजह से क्या है कि ओबेसिटी जो है, मोटापा, एक कॉमन बात होते जा रहा है। फास्ट फूड की वजह से, जंक फूड की वजह से, 0 कैलोरी डाइट हो रहा है। कोक, पेप्सी, ये सब है 0 कैलोरी, इसमें जो है 0 कैलोरी बोलते हैं, लेकिन उसमें कैलोरी है। तो इन सब की वजह से कुल मिलाकर के अगर देखें तो आज न्यूट्रिशन का जो हमारा पार्ट है, जिसमें से हम बात अगर करें, प्रोटीन, फाइबर, मल्टीविटामिन, ओमेगा, ये सब क्या है, फाउंडेशनल सप्लीमेंट है हमारे, जिसकी जरूरत हर रोज हमारे बॉडी को है। ये नीड ऑफ द डे है। अब ये जो मैं बता रहा हूं, इसको थोड़ा सा अब डिटेल में हम चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप, कि कई लोग ये भी समझ रहे हैं, मैंने लास्ट टाइम भी इस पर चर्चा किया था, कि क्या ये सब चीजें हर आदमी खा पाएगा। अब ये भी तो एक बड़ा क्वेश्चन है। अगर इस तरह से बात करेंगे तो इसका कॉस्ट हर आदमी अफोर्ड कर पाएगा क्या? हर आदमी नहीं कर पाएगा, आई नो, लेकिन जो कर पाएगा, जो करने योग्य है, वो तो करे। पहला क्वेश्चन। चलो, तीनों चीजें अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो 1 महीना ये ले लो, दूसरे महीना ये ले लो, तीसरे महीना ये ले लो, चेंज कर करके तो ले सकते हैं। इस तरह से एक बैलेंस तो हम बना सकते हैं अपने बॉडी में। या एक बार हमने अगर तीनों खरीद लिया, तो एक दिन हमने इसको ले लिया, एक दिन हमने इसको ले लिया, एक दिन हमने इसको ले लिया, इस तरह से भी ले सकते हैं हम। तो शरीर को अच्छी चीजें जाएंगी ना। अब अगर बात करें न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन कोई एक दिन की चीज नहीं है, इट्स ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हमारे शरीर में बीमारियां ऐसा नहीं होता है कि रातों रात घुस जाती है, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कल तक हम ठीक थे और आज जो है बहुत बड़ा जो है बीमारी हो गया, ऐसा नहीं होता है। बीमारियां भी हमारे शरीर में स्टेप बाय स्टेप डेवलप होती हैं। जिस तरह से हमारे, जैसे कई बार नहीं होता है कि अगर हमारे अकाउंट से हम रोज थोड़ा थोड़ा पैसे निकाल रहे हैं और डाल ही नहीं रहे हैं, तो अकाउंट खाली होगा। लेकिन एक साथ अगर निकाल लेंगे, लेकिन शरीर के साथ ऐसा नहीं है। शरीर में जिस तरह से हम रोज थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं हमारी बॉडी की नीड के हिसाब से, उसी हिसाब से हमारे शरीर के अंग उस तरह से बनते हैं, उसके मेंटेनेंस होते हैं। और वो मेंटेनेंस में जो हमारे विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर, इन चीजों का जो रोल है,
वो एक प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप होता है ये। और इसी तरह से जब इसकी डेफिशिएंसी होती है, विटामिन्स मिनरल्स की जब डेफिशिएंसी होती है, कमी आ जाती है, वो जो है डिजीज को जो है कन्वर्ट करने में मदद करता है। बात समझ रहे हैं? डेफिशिएंसी लीड्स टू डिजीज। डाइट अगर हमारा प्रॉपर है, संतुलित है, तो हमारे शरीर में डेफिशिएंसी नहीं होगी। डेफिशिएंसी नहीं होगी तो डिजीज नहीं होगा। ये सब बड़े कॉमन चीजें हैं। और इस वजह से सप्लीमेंट का जो रोल है, हमारे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का जो रोल है, वो बहुत व्यापक है। और ये एक रेगुलर रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी का। जिस तरह से हम लोग खाना खाते हैं, वैसे हमारे शरीर को हर रोज विटामिन और मिनरल चाहिए। अब चूंकि मैंने आपको बहुत सारे फैक्टर्स पहले ही बता चुके हैं कि हमारे लाइफ स्टाइल जो चेंजेज हुए हैं, उस चेंजेस की वजह से इन चीजों की अब जरूरत पड़ गई है। ये रोज की हमारी जरूरत हो चुकी है। आप में से बहुत से लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं या छोटे शहरों में भी रहते हैं, तो आपको पता है कि पोल्यूशन का लेवल कितना ऊंचा हो चुका है। दिल्ली जैसे शहर में रोड पर एक बार जब हम निकलते हैं तो कितना पोल्यूशन हम लोग ले रहे हैं। इवन घर के अंदर भी पोल्यूशन में कमी नहीं है। डस्ट कितना जो है चल रहा है। अगर हम लोग न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो एक बात तो पक्की है कि हमारे शरीर में बीमारियां घुसेंगी। और इस वजह से रोल ऑफ न्यूट्रिशन को हम सबको समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे डेली नीड हो चुका है। 13 विटामिन 11 मिनरल्स एक गोली के अंदर है। ये जो है 14 पोषक तत्व, हम कितना भी खाना खाने की कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे तरीके से, तो ये 24 पोषक तत्व उस मात्रा में, जित मात्रा में WHO का रिकमेंडेशन है कि भाई मिनिमम इतना डोज विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन सी का, कैल्शियम का, आयरन का, जो मिनिमम डोज है वो इसके अंदर एक गोली के अंदर डाला हुआ है। मिनिमम डोज ऑफ जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जो हमारे बॉडी की नीड है, वो मिनिमम डोज इसमें है। कई लोगों को एक मिथ भी है, गलत अवधारणाएं भी कई लोग बोलते हैं, अरे ये अगर हम खाएंगे तो ऐसा तो नहीं होगा हमारे शरीर में ज्यादा हो जाएगा विटामिन, उससे कुछ नुकसान हो जाएगा। तो उसका एक जवाब है कि भैया कम से कम जो जरूरत है वो तो हम पूरा नहीं कर पा रहे, आप ज्यादा की बात कर रहे हो। मिनिमम रिक्वायरमेंट ही हम जब मीट नहीं कर पा रहे हैं तो ज्यादा कहां से हो जाएगा भाई। तो ये इन चीजों को समझना जरूरी है कि हमें न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को रोज क्यों चाहिए। फाउंडेशनल सप्लीमेंट जो हमारे हैं ये हमारे रेगुलर यूज के लिए है, और दूसरे जो लाइफ स्टाइल स्पेशलिटी है या फिर जो है इसेंशियल्स जो है, जिसमें आयरन है, कैल्शियम है, वो एज पर द रिक्वायरमेंट हमें उसको लेने की जरूरत है। विटामिन सी है, कुछ सीजन से रिलेटेड चीजें हैं, कुछ बॉडी के लाइक मधुनाशनी स्तुति विथ टॉक जो है, ये जब शुगर लेवल इम्बैलेंस होता है तब हमें चाहिए होता है। जिन लोगों को सांस से रिलेटेड कुछ समस्याएं हो जाती है या हो रही है, तो उनके लिए जो है क्या बनाया है साहब, क्या नाम है उसका, वसाका मुलेठी विथ सुरासा। लगता है राम गोपाल जी नहीं है क्या हमारे एक्सपर्ट, लगता है शायद। अरे उनसे थोड़ा बात करने में मजा भी आता है ना, एक्सपर्ट है ना, हमारे पैनल एक्सपर्ट है। कोई बात नहीं, हो सकता है कहीं आज बिजी हो।
तो कुछ हमारे जो है मतलब इससे मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से सप्लीमेंट भी बनाए गए हैं। और अब देखिए एक और बड़ा जबरदस्त चीज कंपनी ने लॉन्च किया है, इसका जो है मजा आप लोग आजकल ले रहे होंगे। इनफैक्ट न्यूट्रलाइट सप्लीमेंट को प्रमोट करने का एक रामबाण दे दिया गया है ये, कि भाई आजकल तो मैं जब किसी से मिलता हूं तो बोलता हूं भाई चलो एक टॉफी खा लो यार, हमारा जो है कंपनी ने एक टॉफी लाया है। तो हम बोलते हैं जी एक टॉफी खा के देखो, हमारा जो है ना मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल का टॉफी है। इस तरह से जो है आई साइट का आज की डेट में अगर बोले, आई साइट की समस्या तो हर किसी के साथ है। मोबाइल पर काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, इंटरनेट पर काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बड़ा बड़ा टीवी लोगों ने खरीद लिया है, रेडिएशन आ रहा है, तो आई साइट पर तो असर पड़ ही रहा है। इसलिए इसको भी लेने की हमें आजकल जरूरत है। तो सप्लीमेंटेशन क्यों चाहिए, ये हमने आपको एक रफ आइडिया दिया। दूसरा चीज, 4 पिलर होते हैं अच्छे स्वास्थ्य के, 4 पिलर्स ऑफ गुड हेल्थ। EARN याद रखने का तरीका है, अर्न। हमें अपने हेल्थ को अर्न करना पड़ता है। हेल्थ ऐसी चीज है कि ये अपने आप नहीं मिल जाती, इसे अर्न करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। ऐसे इसको याद रखें। E स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज। हमें रोज 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए, एटलीस्ट वीक में 4-5 दिन। सबसे आसान एक्सरसाइज क्या है? अरे भाई कुछ नहीं कर पा रहे, वॉकिंग कर लो ना 20-25 मिनट, 30 मिनट। ये तो सबसे आसान एक्सरसाइज है ना। इसके अलावा और बहुत सारे एरोबिक एक्सरसाइज हैं बॉडी स्ट्रेचिंग से रिलेटेड। ए स्टैंड्स फॉर ए फॉर एटीट्यूड, सोच, थॉट प्रोसेस। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। निगेटिव एटीट्यूड की वजह से, निगेटिव सोच की वजह से बहुत सारी बीमारियां लग रही है, और जिनका सोच सकारात्मक है उनके अगर शरीर में बीमारी घुस भी गई है तो अपनी सोच के बल पर बीमारी को बाहर निकाल सकता है। इसका जीता जागता प्रमाण इंडिया में अरुणिमा सिन्हा का, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, अरुणिमा सिन्हा, आप में से कई लोगों ने वीडियो देखा होगा। और वर्ल्ड वाइड अगर द सीक्रेट आपने देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि हवाई जहाज से एक्सीडेंट हुआ था और ब्रेन की शक्ति का इस्तेमाल करके उन्होंने मिरेकल किया। जोसेफ मर्फी शायद उनका नाम है, कुछ ऐसे। वो क्या है? हमारे ब्रेन की शक्ति का असर। आज भी किसी के साथ हमारा डिस्कशन हो रहा था, अभी अभी हम लोग कोरोना फेज से बाहर आए हैं। आप सबने ये बात बिलीव किया होगा कि कोरोना काल में जिन लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया, 80-90% डेथ केस हॉस्पिटल में हुआ है। जो घर में रह गए वो ज्यादा सुरक्षित रहे। दूसरा फैक्टर, डर की वजह से 80-90% डेथ हुए हैं, और जो लोग थोड़ा सा हिम्मत से बोल्ड थे वो बच गए। इस वजह से पॉजिटिव सोच हमें कई चीजों से उभारता है जीवन में। इसलिए हमें अपने सोच को पॉजिटिव बनाने के लिए वर्क करने की जरूरत होती है। सकारात्मक लोगों की संगत, सकारात्मक किताबें पढ़ना, सकारात्मक वीडियो सुनना,
सकारात्मक संगीत सुनना। EAR, R स्टैंड्स फॉर रेस्ट, मिनिमम 6 घंटे का साउंड स्लीप। रेस्ट का मतलब साउंड स्लीप। आजकल ये सबसे बड़ी समस्या है। बहुत लोगों से सुना है नींद ही नहीं आती है भाई। अरे नींद अगर नहीं आ रही है 6 घंटे की तो ये तो सबसे बड़ी समस्या है। और नींद नहीं आने का सबसे बड़ा कारण है टेंशन। इवन डायबिटीज के लिए भी कहा गया है कि डायबिटीज जो लोगों को होता है उसमें पहला फैक्टर है टेंशन, दूसरा फैक्टर है लाइफस्टाइल। तो इस वजह से 6 घंटे से 8 घंटे का जो व्यक्ति साउंड स्लीप लेता हो उनको बीमारियां कम लगेगी उनके शरीर में। देन फोर्थ ऑफ अर्न स्टैंड्स फॉर न्यूट्रिशन, कि ये तीनों पिलर के साथ साथ हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड RDA, रिकमेंडेड डेली अलावेंसेस ऑफ विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फाइबर की जरूरत होती है, ओमेगा की जरूरत होती है, जो RDA है। आज की डेट में ओमेगा का 3 कैप्सूल का डोज जो है बनाया गया, 1 से 3 कैप्सूल तक हर रोज हमें लेने के लिए रिकमेंडेड है। और इंडिया में हम लोग जानते हैं कि इंडिया इज सेंटर फॉर हार्ट डिजीज, और हार्ट डिजीज की रोकथाम में ओमेगा का बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ साथ गार्लिक है, कोएंजाइम Q10 इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, CoQ10 जिसको बोलते हैं। तो ये तो 4 पिलर हो गए गुड हेल्थ के। अब हम बात करते हैं, हमने जो है क्यों सप्लीमेंट की जरूरत है ये टॉपिक डिस्कस किया, सप्लीमेंट को भी हमने जो है दिखाया, और 4 पिलर ऑफ गुड हेल्थ भी डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कि हम इसको प्रमोट कैसे करें, हमारी सेल कैसे बढ़े। हम सब अगर इस बिजनेस से जुड़े हैं, अगर तो नहीं बल्कि बिजनेस से जुड़े ही हैं तब तो यहां पर हैं। तो बिजनेस से जुड़े हैं अर्निंग के लिए, हम सबको इनकम चाहिए। तो इनकम तो तब तक नहीं आएगी जब तक हमारा प्रोडक्ट मूव नहीं करेगा। पैसा तो प्रोडक्ट से आएगा। P स्टैंड्स फॉर पैसा, P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट्स किसको दिया जाएगा? P स्टैंड्स फॉर पीपल, लोगों को ही प्रोडक्ट देना है। और आज के स्पीकर भी जो है P स्टैंड्स फॉर प्रीतम। प्रीतम बता रहे हैं कि पब्लिक को प्रोडक्ट देना है और उससे पैसा आएगा, और पाल साहब उसका समर्थन करेंगे। P स्टैंड्स फॉर पाल। पाल साहब मुस्कुरा नहीं रहे, मुझे लगता है, हाँ अभी मुस्कुराहट दिखी उनकी। पथिक जी भी है, P स्टैंड्स फॉर पथिक भी। तो ऐसा नहीं है खाली P की बात कर रहा हूं, सारे अल्फाबेट अच्छे हैं। श्याम जी भी अच्छे हैं, समीर जी अच्छे हैं, नरेंद्र जी अच्छे हैं, ऑल द लीडर्स। P स्टैंड्स फॉर परमानंद ऑल्सो। परमानंद जी तो हमेशा डायरी में ही लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं भाई, कितनी पढ़ाई करते हैं। उनका मैं देख रहा हूं स्क्रीन पर, तो कुछ लिख रहे हैं, बढ़िया है। मैं भी लिखते रहता हूं, मेरी भी आदत है। तो सप्लीमेंट का रिकमेंडेशन कैसे रिकमेंड करें, सेल कैसे करें। सेल पर मैंने 2 यूट्यूब में वीडियो डाले हैं, आप में से कुछ लोगों ने रिमार्क्स भी भेजे मुझे कि अच्छे डाले। सेल बहुत जरूरी है, सेल नहीं होगा तो पैसा कैसे आएगा, टर्नओवर कैसे बढ़ेगा, किन लोगों को सेल करना है, ये सब कुछ सवाल है। पहला पॉइंट, जब सेल की बात हम कर रहे हैं, पहला पॉइंट, मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं उस प्रोडक्ट को किसी को रिकमेंड करना हमारे लिए सबसे आसान होता है। ऐसा क्यों होता है?
बिकॉज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्या बोलते हैं, हम ना चाहते हुए भी लोगों को बताना हमारी एक आदत है, हमारी एक फितरत है, हमारी एक हैबिट है। जो हम करते हैं वो आसानी से किसी के साथ बात करते हैं। सही बात है कि नहीं? नंबर 1। नंबर 2 कि दूसरा पॉइंट है कि जो हम पहला तो हो गया जो हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पॉइंट है जिन चीजों पर हमें भरोसा होता है। अब बात रही, न्यूट्रलाइट एक ऐसा ब्रांड है, हमारा इसके ऊपर इतना बिलीव है। अब इसका बिलीव हमें इतना क्यों है? पहली बात, पहला कारण है कि मैं पिछले 16-17 सालों से न्यूट्रलाइट को यूज कर रहा हूं। न्यूट्रलाइट सप्लीमेंट को, मैं केवल प्रोटीन की बात नहीं कर रहा हूं, एज ए होल न्यूट्रलाइट सप्लीमेंट ब्रांड। तो पहला तो हम बेस्ट यूजर हैं इतने लंबे समय से, और हमने इसका बेनिफिट देखा है। नंबर 2, न्यूट्रलाइट के ऊपर हमने इतनी सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए हैं, इतना डेप्थ नॉलेज लिया है इस कंपनी के बारे में, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कैसे ये जो है सप्लीमेंट बनाते हैं, सीड टू सप्लीमेंट। न्यूट्रलाइट इज द ओनली ग्लोबल ब्रांड जो सीड टू सप्लीमेंट एक ही कंपनी जो है तैयार कर रही है। ये हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट है न्यूट्रलाइट का। इवन वो बोलते हैं कि एक गोली जो है न्यूट्रलाइट का, जिसका कहते हैं कि जो ह्यूमन फिंगर टच है, ये अंगुली से जो टच होता है इस सप्लीमेंट को, ये हमारे ही हाथों पर केवल टच होता है। इससे पहले जो है इसको प्रोसेसिंग के दौरान कहीं भी फिंगर टच नहीं होता है इसका। और मैं तो खाने के दौरान भी अंगुली से टच नहीं करता हूं। मेरी आदत है कि मैं इसको जो है इसमें लेता हूं और सीधे मुंह में डालता हूं। मैं हाथ से पकड़ करके भी गोली नहीं लेता। हेलो, मैं एक आपको चीज बता रहा हूं, मैं इस गोली को सीधे जो है मुंह में टच होने देता हूं। हमारे जीभ और हमारे मुंह में ही इसका टच होता है, अंगुली से भी हम टच नहीं करते। तो सीड टू सप्लीमेंट बनाने वाली जो है ये एकमात्र कंपनी है। तो ये जो बिलीव है, मैं आपको पता है न्यूट्रलाइट के बारे में क्या बोलता हूं, मेरा तकिया कलाम नहीं है, ये मेरा विश्वास है कि न्यूट्रलाइट आज धरती पर अमृत की तरह है। इट इज सो मच प्योर एज मच अमृत। भाई मेरा बिलीव है, मैं बोल रहा हूं, मैं अपना बिलीव बोल सकता हूं ना, मैं किसी और को नहीं बोल रहा हूं। ये मेरा बिलीव है, क्योंकि मैं इतने लंबे समय से इसका सेवन किया कर रहे हैं, हमारी परिवार के सदस्य सेवन कर रहे हैं, उसका हमने फायदा लिया है, ले रहे हैं, जिसकी वजह से ये बात हम बोल रहे हैं। तो दूसरा फैक्टर आता है बिलीफ। जब आप किसी को रेकमेंड करते हैं कोई सप्लीमेंट, तो आपका बिलीफ वहां आपकी आंखों में दिखता है, और आपके बिलीफ से लोग आपसे प्रोडक्ट लेते हैं। 2 फैक्टर मैंने बताया। तीसरा फैक्टर, ये सप्लीमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन एक कमी है, ये अपने आप से नहीं बोलता कि मैं मल्टीविटामिन हूं, न्यूट्रलाइट डेली, मेरे अंदर 24 पोषक तत्व है, मेरे अंदर विटामिन ए भी है, बी भी है, सी भी है, कैल्शियम भी है, आयरन भी है। नहीं बोल पाता। इसके लिए हमें ही बोलना पड़ेगा। तो जब तक हम बोलेंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, तो ये कैसे बिकेगा, लोगों को पता कैसे चलेगा? तो तीसरा पॉइंट है कि वी हैव टू स्पीक टू द पीपल, वी हैव टू डिस्प्ले टू द पीपल, दिखाना पड़ेगा। और चौथा पॉइंट है, आज की डेट में मेरा जो तरीका है, मेरे घर में जितने भी सप्लीमेंट या जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, उसमें एक एक प्रोडक्ट 8, 10, 12, 15 प्रोडक्ट मेरे एक बैग में रहता है। जब भी किसी से मिलते हैं तो हम केवल यही बोलते हैं जी आजकल हमने डायरेक्ट सेलिंग, जो नया आदमी है
नए आदमी को तो यही बोलते हैं कि हमने डायरेक्ट सेलिंग में जो है स्टार्ट किया है, और इसका सिस्टम क्या है कि हम डायरेक्ट जो है कस्टमर को अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं। तो हमारे पास भी ये सब चीजें हैं, और उसके सामने एक बार हम रख देते हैं। और सीधा सा सिद्धांत क्या है, जो दिखता है वो बिकता है, नंबर 1 सिद्धांत। नंबर 2 सिद्धांत, जब दिखता है तो लोग उसमें सवाल पूछते हैं, ये क्या है, इसका क्या फायदा है, और ऑन द स्पॉट हम कुछ डेमो कर देते हैं। अब डेमो क्या है, जैसे अभी आपके सामने मैंने एक डेमो किया इसका, ये डेमो हुआ कि नहीं हुआ? सबसे बेस्ट डेमो, एक डबल क्राउन एम्बेसडर आए थे साउथ कोरिया से, उन्होंने बताया था एक टेक्निक, बोले कि न्यूट्रलाइट खाने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है? वो बोले जिस समय आपको ज्यादा लोग देख रहे हो, दैट इज द बेस्ट टाइम। आप पब्लिक में इसको खाओ, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि जब आप न्यूट्रलाइट ले रहे हो तो 10 आदमी देख रहे हो, 5 आदमी देख रहे हो, 7 आदमी देख रहे हो, अपने वो पूछेगा भाई साहब ये क्या खा रहे हो? तो ये सब कुछ टेक्निक है। और एक टेक्निक जो मैं डिस्कस करूंगा सबसे बेहतर सेल्स बढ़ाने के लिए, कि हम सबके दिमाग में एक एजेंडा होना चाहिए कि हम जितने लोगों को अपने सराउंडिंग में जानते हैं, जिनसे हम मिलते हैं, वो कम से कम हमारा एक प्रोडक्ट का यूजर जरूर बने। हर महीना हम कम से कम एक प्रोडक्ट उनको जरूर दें, चाहे वो एक बंडल साबुन हो, चाहे एक ग्लिस्टर के साथ एक ब्रश हो, चाहे वो एक डीओ हो, चाहे न्यूट्रलाइट का कोई एक सप्लीमेंट हो, चाहे उनके घर में बच्चे हैं उसके लिए कोई एक प्रोडक्ट हो, चाहे वो एसिड जिलजाइम हो, चाहे डिस्ड्रॉप हो, लाभ लाभ लाभ। लेकिन जो भी हमारे सराउंडिंग में है उनको कम से कम हमारा एक प्रोडक्ट वो यूज करें। और इतना सा काम हम जो है करवा ही सकते हैं। अरे भाई साहब आप मेरे जान पहचान में हो, हमारे पड़ोसी हो, हमारे दोस्त हो, एक प्रोडक्ट हमारा तो ट्राई करो यार। और इस तरह से देखिए, सेल एक टारगेट है। एक बात और बता दूं, सेल एक डिसीजन है। मैं आज की डेट में 1000 पीवी की बात क्यों कर रहा हूं? मुझे एक चीज पता है कि जब तक हम 1000 पीवी रटेंगे नहीं और उस पर वर्क नहीं करेंगे, और देखिए हमने इसको अचीव किया है पहले भी, हमें वो कॉन्फिडेंस है, हमें वो भरोसा है, हम अपने लेवल पर 1000 पीवी करते आए हैं। जब हम स्पीड में थे, जब हम कंसंट्रेटेड वर्क कर रहे थे, तो हमें पता है वो कि ये, और उस समय किए हैं, आज से 7 साल 8 साल 10 साल पहले, जिस समय इतने प्रोडक्ट नहीं थे। आज की डेट में तो लोगों की परचेजिंग पावर भी अच्छी हो गई है, लोग जानने भी लगे हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां आई, और आज की डेट में हर्बल के नाम पर बहुत सारी कंपनियां सप्लीमेंट लेकर के घूम रही है। इवन मैंने सर्वे किया है कि उसमें से कई कंपनियों के सप्लीमेंट हमसे भी महंगे हैं। इसलिए अब वो भी सवाल नहीं रह गया कि भाई न्यूट्रलाइट का सबसे महंगा है। अब तो हम लोग बोलते भाई फलना फलना कंपनी का भी देख लो कॉस्ट। अब हम तो डेमो भी करने की हमें जरूरत नहीं होती है, क्योंकि न्यूट्रलाइट का ब्रांड सबको पता है, मोस्ट ऑफ द लोगों को पता है। तो ये एक टारगेट बनाना होगा। एक दिन हमसे जो है पथिक जी पूछ रहे थे कि सर कैसे जो है क्या किया जाए। मैंने बड़ा सिंपल आंसर दिया था उनको। मैं बोला सर आप बाकी दुनिया में अगर आप एक दुकान खोलते हैं, बहुत से लोगों ने दुकान खोले, ये बिजनेस किए वो बिजनेस किए, वहां तो कोई आपका मेंटर कोई गुरु नहीं है, फिर भी आप लाखों रुपए का सेल कैसे कर लेते हैं? उस काम को कैसे आप कर लेते हैं? आपको एक बात बताओ, डायरेक्ट सेलिंग का एक सबसे बड़ा डिमेरिट, यहां पर मेंटर होते हैं, और मेंटर एक बहुत बड़ा मेरिट भी है तो बहुत बड़ा डिमेरिट भी है। डिमेरिट क्या है?
मेंटर होने की वजह से कई बार हम सोचते हैं यार ये भी पूछ ले वो भी पूछ ले, जितना वो बताएंगे उतना ही करेंगे। मिनिमम मेंटालिटी कई बार हमारा डेवलप हो जाता है। और बाकी ट्रेडिशनल बिजनेस में हम गलतियां कर करके सीखते हैं, नुकसान कर करके सीखते हैं। यहां तो देखिए कुछ ना तो गलती करने के लिए ना नुकसान करने के लिए। आप कोई प्रोडक्ट अगर किसी महीना 10,000 20,000 का खरीद भी लिए और एक महीना में अगर आपने सेल्स टारगेट नहीं मीट कर पाए तो लौटा भी सकते हैं। सील डब्बा को लौटाइएगा तो सारा फुल पेमेंट वापस आएगा। इतनी सारी चीजें कंपनी हमें जो हेल्प कर रही है। तो इस वजह से हम लोगों को क्या है, इस पर रिगरस वर्क करने की जरूरत है। और जब तक हम मजबूत डिसीजन नहीं लेंगे, कड़ा डिसीजन नहीं लेंगे, तो कभी भी हम बड़े ग्रोथ की ओर नहीं बढ़ सकते। व्हाट आई बिलीव, आई थिंक मेरा टॉक अभी मैं यहां पर होल्ड कर रहा हूं और मैं अब आप लोगों से चाहता हूं कि आप सब अपना ऑडियो भी ऑन करें, वीडियो ऑन अगर कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अब आप लोग कुछ सवाल जवाब कीजिए। जो भी टाइम बचा है इस टाइम में सवाल जवाब होगा। और एक पॉइंट में केवल और बोल देता हूं कि अभी हम लोगों ने जो कंसल्टेंसी प्रोग्राम शुरू किया है, कंसल्टेंसी में जो हमने बताया कि हमारे पैनल में समीर जी हैं, पाल साहब हैं, राम गोपाल जी हैं, माई सेल्फ, तो आपके सामने एक और चीज हम बता रहे हैं कि ये न्यूट्रालाइट सप्लीमेंट के 2 बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट तो ये है कि इसकी वजह से ये एक हेल्दी लोगों के लिए रिकमेंडेड किया जाता है, जो लोग स्वस्थ हैं। कंपनी का ये डायरेक्टिव है, गाइडलाइंस है। लेकिन जो लोग बीमार हो जाते हैं, क्या वो इसको नहीं ले सकते? क्या ऐसा तो नहीं है कि बीमार लोग इसको नहीं ले सकते। बीमार लोग भी तो खाना खाते हैं ना, उनको भी तो विटामिन मिनरल प्रोटीन की जरूरत है ना। उनको मेडिसिन चलेगा, मेडिसिन डॉक्टर्स का काम है मेडिसिन उनको देना। और एक खास बात आपको बता दूं कि हमारे इस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का किसी भी अंग्रेजी दवाई के साथ कोई रिएक्शन नहीं है। ये हम सबको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फूड सप्लीमेंट है। फूड सप्लीमेंट का किसी भी अंग्रेजी दवाई के साथ कोई रिएक्शन नहीं है। इस वजह से जो लोग बीमार हो जाते हैं वो लोग को हमारे जो एक्सपर्ट पैनल की टीम है वो रिकमेंड करती है कि वो अपनी जो उनका जो उपचार चल रहा है डॉक्टर्स के द्वारा, हॉस्पिटल्स के द्वारा, उसके साथ साथ क्या क्या सप्लीमेंट वो ले सकते हैं। और ये सप्लीमेंट रिकमेंड करने के लिए हम लोग क्वालिफाइड है, बिकॉज वी आर सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। अभी देखिए जो नया कोर्स लाया उसमें डाइटिशियन वर्ड को भी जोड़ा है। तो डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट सर्टिफाइड है फूड सप्लीमेंट रिकमेंड करने के लिए, इवन फॉर जो बीमार है। तो आपके हमारे संगत में जो लोग बीमार हैं उनको भी संपर्क में लाइए और उनको भी इस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का बेनिफिट दिलाइए। ये हमारा उद्देश्य है, विद द हेल्प ऑफ हमारे जो पैनल स्पेशलिस्ट है। ये भी हमने इसलिए आपको जानकारी दे दिया। अब हम चाहते हैं कि आप लोग अपना अपना सवाल करें और उस पर जवाब हो। जितने देर के लिए भी मीटिंग का टाइम बचा है उतने देर ये सवाल जवाब सेशन चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीतम सर को जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू सर। समय आज डेट में कई डॉक्टर से काउंसलिंग करोगे वो फीस लेते हैं 1000 रुपए का। जो आज डेट है ये कि मुहिम चला रखे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं हेल्थ के ऊपर, अच्छा स्वास्थ्य ही सबके लिए सही है। तो इसी टॉपिक के ऊपर किसी का कोई ओपन क्वेश्चन होगा आप वो क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं। जो हमारा स्पेशलिस्ट है आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो ओपन फॉर ऑल रिक्वेस्ट है अपना वीडियो ऑन करके क्वेश्चन रेज करेंगे, आई थिंक बेटर रहेगा। हमें लगेगा कि हम एक ही ऑडिटोरियम में बैठे हैं और आपने वीडियो ऑफ करके बातें करेंगे, कुछ करेंगे तो लगेगा हमें ये फीलिंग्स नहीं आएगा कि हम अपने किसी को एक रिकमेंड कर रहे हैं। तो ओपन टू ऑल। ओके प्रीतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा।
और जो नॉलेज, इस तरह की नॉलेज अगर हमको महीने में कम से कम एक बार अगर ओपन डिस्कशन भी हो कोई प्रॉब्लम को लेके, तो मेरे ख्याल से बहुत नॉलेज हम लोगों की शार्प बनेगी एकदम से, विल बी एबल टू गिव क्विक आंसर। एक मेरा छोटा सा सवाल था सर, अगर किसी को एलोपैथिक मेडिसिन लेनी है और साथ में न्यूट्रीलाइट भी लेना है, इनके बीच में कितना गैप होना चाहिए? गैप इज इक्वल, क्योंकि वैसे तो आपने कह दिया दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिएक्शन भी नहीं है आपस में, बट फिर भी अगर गैप यदि कहें तो हाउ मच गैप टू एडवाइस? सर इसका जो है कोई गैप में भी कोई इसका कंसर्न नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयां नॉर्मली खाना खाने के बाद लेने के लिए रिकमेंडेड है, एक्सेप्ट जो खाली पेट के लिए वो लोग रिकमेंड करते हैं गैस वाली जो दवाई है, वो बोलते हैं अंग्रेजी में कि भाई आप भूखे पेट ले लेना। तो जब बात होती है न्यूट्रीलाइट सप्लीमेंट का, तो न्यूट्रीलाइट क्या है, हमारा एक प्रोप्राइटरी डाइटरी सप्लीमेंट है, प्रोप्राइटरी फूड सप्लीमेंट है। फूड सप्लीमेंट का जो तरीका है खाने का, इसको है कि या तो हम खाना खाने के साथ ले लें, जब खाना खा रहे हैं उसी समय हमारे डाइनिंग टेबल पर हो और हम बीच में भी इसको ले लें, या खाना खाने के इमीडिएट बाद हम इसको ले लें, ताकि फूड को ये सप्लीमेंट करे, जो हमने फूड लिया है उसको ये सप्लीमेंट करे। हमारे जो डाइजेशन प्रोसेस, जब खाना खाते हैं तो उसके बाद डाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है हमारे बॉडी का, उसी डाइजेशन प्रोसेस के साथ इसका भी प्रोसेस शुरू हो जाए। और खाना खाने के जितने देर बाद भी, क्योंकि ये तो इमीडिएट लेना है या खाना खाने के साथ ले लेना है, और उसके बाद अंग्रेजी दवाई जब मर्जी तब ले लीजिए आप, इसका कोई गैप का ऐसा कोई मैटर नहीं रहता है। थैंक यू सर। बाकी एक्सपर्ट भी इस पर कुछ बताना चाहें, पाल साहब, समीर जी? सर मैं आपका सुन के उधर वही अप्लाई कर रहा था। मैं सल्मन ओमेगा लिया, साथ में कुछ मैडम ने दे रखा है खाने के लिए, वो भी खाया। तो ये क्या है कि ये खाने के साथ एकदम मिक्स हो जाता है, आराम से ऑब्जर्व हो जाता है। तो ज्यादा तरह का ये खाने के साथ लीजिए, खाने के इमीडिएट बाद भी लेंगे तो मकसद ये है खाने के साथ मिक्स हो जाए, क्यों खाने में जो है इसमें वही है, तो अच्छी तरह से हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन से ऑब्जर्व होना होता है वो ऑब्जर्व हो जाए। ठीक है जी। दूसरा कुछ एक दो पॉइंट्स मेरे दिमाग में आ रहा है जो मैं बोल देता हूँ जी। कोई भी बंदा हो बीमार है होता है, जब मेडिसिन तो लेना ही है। मेडिसिन का भी दो एक्सट्रीमिटीज होती है। पहला एक्सट्रीमिटी क्या है कि कुछ लोगों को जैसे ठंडा होने का थोड़ा सा सर दर्द का आभास हुआ, कुछ ना कुछ खा लेते हैं, ये एक्सट्रीमिटीज है। मतलब आपको पता नहीं है एक पैरासीटामोल के अंदर कितना नुकसान होता है लीवर को, आप ऐसे ही खा लेते हैं, या हम जो ये करते हैं, ये गलत तरीका है। दूसरा एक गलत तरीका क्या है, मेरे को कोई इन्फेक्शन हुआ है उसके लिए 2 दिन में इंतजार कर रहा हूँ, जबकि वहां इमीडिएटली मेडिसिन लेने की जरूरत है, क्योंकि एक दिन में इन्फेक्शन कई गुना मल्टीप्लाई हो जाते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो। एक दिन हमको लगता है, लेकिन 24 आवर्स उनके लिए इट इज मिलियंस वायरस में बन जाएगा। तो ये दोनों को हमेशा ध्यान में रखिए। दूसरी बात क्या होता है, जैसे मान लो नॉर्मली हम कोई एंटीबायोटिक लेते हैं, खास करके जो भी इन्फेक्शन है वो एंटीबायोटिक का होता है, क्योंकि वायरस के लिए आज तक तो कुछ बना ही नहीं है, वो एक तरह का एंटीबायोटिक, उसमें भी वो लोग कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। क्योंकि ये ध्यान में रखना है, वायरल जितना भी है उसके लिए कोई डायरेक्टली वायरस को मारने वाला कुछ दवाई नहीं, मतलब कुछ चीजें ऐसे नहीं है। वो बैक्टीरियम जो है उसको मारने के लिए एंटीबायोटिक है, लेकिन उसको इस्तेमाल करके कमजोर कर दिया जाता है, सो दैट आपका इम्यूनिटी उसको टेक ओवर कर ले। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये कहना है कि जैसे आप बैक्टीरिया मारने के लिए एंटीबायोटिक लेते हैं, उससे हमारे अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो इमीडिएटली जो इफेक्ट होता है हमारे गट पे इफेक्ट होता है। हमारे जो तंत्र है, गट मतलब हमारे जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो अच्छे होते हैं हमारे गट में। विटामिन के का नाम सुना होगा आप लोगों ने। विटामिन के लिए कोई सप्लीमेंट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो बॉडी वो बैक्टीरिया के साथ करके बनाता है।
तो मान लो जिन लोगों के साथ ये मैं बताऊंगा तो कई लोगों को याद आएगा, जैसे आप लोगों ने एंटीबायोटिक लिया, कुछ दिन के बाद स्टोमक अपसेट होना शुरू होता है, मतलब आपको लगेगा पेट में कुछ गड़बड़ी है, खाना खा रहे हैं तो ठीक से नहीं बन रहा है, गैस हो रहा है, या तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि बॉडी के अंदर में जाके ये जो बैक्टीरिया है वो मर चुके हैं, तो उनको दोबारा बनाने के लिए टाइम लगता है। तो हमारे जो फाइबर है, जैसे मान लो किसी ने सप्लीमेंट के साथ ले रहा है, मैं ये क्यों जिक्र किया, मान लो मैंने सप्लीमेंट ले रहा हूँ और साथ में एंटीबायोटिक भी ले रहा हूँ, तो क्या होगा, मान लो मैं फाइबर ले रहा हूँ तो फाइबर मदद करता है वो जो बैक्टीरिया को पनपने के लिए, मतलब इट जे वो सहारा जो बोलते हैं ना, वो पेट के अंदर वो अच्छी बैक्टीरिया को सहारा देता है फाइबर, तो वहां पे वो पनपते हैं, तो धीरे धीरे आपका बैक्टीरियम जो मर चुके थे वो वापस आ जाएंगे। वो बहुत बड़ा रोल है फाइबर का। दूसरा क्या होता है, जो टॉक्सिन्स छोड़ जाते हैं, क्योंकि हर कोई अंग्रेजी दवाई का साथ साथ आपको अच्छाई के साथ साथ एक बुराई दे जाता है, वो बुराई को निकालने के लिए फाइबर आपको काम करता है, क्योंकि हमारे जो इंटेस्टाइन्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे झिल्ली होते हैं, मतलब जो बोलते हैं एलओवी करके उसका नाम है अंग्रेजी में, या उसको ऐसे समझे कि उसके अंदर छिद्र होते हैं, जैसे रूम हमारे स्किन के अंदर छिद्र होते हैं ना, उसी तरह का उसी छिद्र के रास्ते से ही हमारे विटामिन ऑब्जर्व होते हैं। तो ये जो एलोपैथी के आपने लिया उसका रेसिड्यू जाके वहां बैठ जाता है। वही वजह है कई लोगों के साथ जो दिक्कत होता है, वो लोग खाना खाते हैं, बोलते हैं हम तो अच्छा खाना खा रहे हैं, ऑब्जर्व नहीं हो रहा। ऑब्जर्व क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके जो ये है इंटेस्टाइन के एलओवी बंद हो चुके हैं ड्यू टू लंबा मेडिसिन के वजह से, जो भी उनका के रेसिड्यूस है उसी की जगह बैठा हुआ, तो फाइबर वहां पे उसको रिंजिंग करता है, मतलब क्लींजिंग एक्शन में काम आता है। दूसरी क्या है, बी कॉम्प्लेक्स। मैंने एक जस्ट रिसेंटली सर को शायद बताया था मैं कि अचानक मेरा कुछ स्टोमक अपसेट हुआ किसी वजह से, पता नहीं कहीं फूड में एक शादी में गया था, वहां से वाटर इन्फेक्शन के वजह से फूड पॉइजनिंग टाइप का हुआ। जैसे उन लोगों ने मेरे को एंटीबायोटिक के साथ बहुत सारे ये दिए, इमीडिएटली मेरे मतलब यहाँ से शुरू करके मेरे को लग रहा है अंदर तक ही छाले पड़ना शुरू हो गए, मतलब पूरा एकदम भयंकर छाले थे। तो मैं पानी पीने के भी दिक्कत हो रहा था, कुछ चीजें निकलना का तो भूल जाइए। मैं बी कॉम्प्लेक्स 2-2-4, फिर उसके बाद 3, फिर कंटिन्यूअसली 3 कई दिन मतलब 5 दिन लिया। 5 दिन के अंदर मेरे पास अभी भी पड़ा है, वो प्रेस्क्रिप्शन दिए थे कुछ जिनको भी ले लीजिए, ये बी कॉम्प्लेक्स कुछ अलग करके दिए थे, मैं पूरा अपना बी कॉम्प्लेक्स और साथ में डेली प्रोटीन और ओमेगा तो है ही, तो उस वजह से 5 दिन के अंदर इज टोटली ऑलराइट। तो ये जो बातें मैंने किया हमारे पढ़ाई और एक्सपीरियंस साथ जोड़ के किया, तो ये इस तरह का चीजें हर किसी के लिए लाइफ सेविंग हो सकता है, या जो भी है हम जब बताते हैं किसी को डील करते हैं जो पेशेंट्स हैं, तो उनको ये चीजें बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। किसी का भी कोई क्वेश्चन है? प्रीतम सर, मेरा एक कॉमन क्वेश्चन है सर, हालांकि ये क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बट हम लोग जब फील्ड में वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को मैं लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मेरा एक क्वेश्चन है सिंपल है कि मेडिसिन में और सप्लीमेंट्स में क्या फर्क है। मुझे 3-4 टिप्स ऐसे चाहिए जो कि बिल्कुल सिंपल वे में हूँ, एक आम आदमी को मैं बहुत अच्छे से बता सकूं। जैसे कि मान लीजिए मैं चॉकलेट ड्रिंक बेचता हूँ, तो सिंपली उनको नॉर्मली वैसे प्रमोट करता हूँ कि सर जैसे आप हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा बच्चों को खिलाते हैं, ये उससे अच्छा है आपके बच्चों के लिए, हड्डियों में, आपकी स्किन में, हेयर में, नेल्स में, ये बहुत अच्छे से काम करेगा। थोड़ा सा महंगा है लेकिन ये उससे बहुत अच्छा है। तो वो सिंपल वे में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मैंने देखा है। तो मेरा एक ही कॉमन क्वेश्चन है सर ऑल सप्लीमेंट्स के लिए कि अपन उसको 3-4 पॉइंट में ऐसे जानना चाहता हूँ जो सिंपल वे में हो, ज्यादा क्रिटिकल ना हो, है ना, क्योंकि सभी जानते हैं कि श्याम भारती एक फौजी है, कोई डॉक्टर नहीं है, तो उसको कैसे अपन वो कर सकते हैं? देखिए श्याम जी, लोगों को सबसे पहले जब मिलते हैं तो इस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। जो लोग जानते हैं कि आप फौजी हैं उनके साथ इंट्रोडक्शन ये दीजिए, और जो नहीं जानते हैं कि आप फौजी हैं उनके साथ आपका इंट्रोडक्शन अलग होना चाहिए। जो जानते हैं कि आप फौजी हैं तब उनको बोलिए कि देखिए मैं आपको पता है कि मैं तो डिफेंस में हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं इन दिनों कई
कुछ सालों से हेल्थ सप्लीमेंट के ऊपर मैं जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते हुए, और मैं हेल्थ इंडस्ट्री के साथ वर्क कर रहा हूँ। मेरी वाइफ इसमें जो है काफी एक्टिव है, और मैं भी जो है देखिए बहुत सारे प्रोग्राम है जिसके थ्रू सीख रहा हूँ। और पिछले कई सालों से मैं जो है हेल्थ सप्लीमेंट लेता हूँ। एक्चुअली ये फूड सप्लीमेंट जो है हम लोगों को आज की डेट में जरूरी होता जा रहा है। जो मैंने पहले कुछ पॉइंट्स आपको बताए कि हमारा लाइफ स्टाइल बदल गया है, हमारा जो है पेस्टिसाइड और ये केमिकल फर्टिलाइजर जो है यूज होने लगा है, प्रोसेस्ड फूड है, या जो फल सब्जियां हैं वो हम फ्रीजिंग कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन में उसका जो लॉसेस हो रहा है। और फिर उनको बताइए कि भाई आजकल तो 6th 7th की बायोलॉजी में बच्चों को पढ़ाया जाता है, और हम लोग भी उस समय पढ़े हैं कि विटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से ही बीमारियां होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर होना, कैल्शियम अगर शरीर में कम पहुंचेगा तो हड्डियां कमजोर होंगी, आयरन शरीर में कम होगा तो पता है ये खून का बनना कम हो जाएगा। तो इस तरह से प्रोटीन का रोल हमारा जो है बिल्डिंग ब्लॉक होता है, प्रोटीन हमारे बॉडी का सेल्स को बनाता है, वो ईंट की तरह काम करता है प्रोटीन। तो ये चीजें जो है उनको बताना है, इसलिए आजकल सप्लीमेंटेशन जो है एक नीड ऑफ द टाइम हो गया है। आज हम लोग जिस एरा में रह रहे हैं, जैसे सेल फोन, स्मार्टफोन इज द नीड ऑफ 21st सेंचुरी। ये हम चाहते और ना चाहते भी हर किसी के घर में, हर किसी के हाथ में ये है कि नहीं है। ऐसे ही बताना है कि सप्लीमेंट और सप्लीमेंटेशन इज द नीड ऑफ दिस सेंचुरी। ये हमारे शरीर की जरूरत बन गई है। अगर हम इसको नहीं ले रहे हैं तो हम बीमारियों की रोकथाम अपने शरीर में करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। जिस तरह से हम डिफेंस फोर्सेस को मजबूत करते हैं अपने देश की रक्षा के लिए, लड़ाइयां तो तब जरूर होता है ना जब सामने वाला भी अटैक करे, लेकिन बाकी समय हम क्यों इतनी सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं? हम अपने डिफेंस में इतनी भर्तियां लेकर के उनको ट्रेनिंग दे करके क्यों रखते हैं? ताकि हमारे डिफेंस फोर्सेस मजबूत रहे, दुश्मन जब अटैक करने की कोशिश करे तो हम उसके अटैक को नाकामयाब कर दें। वैसे ही ये जो विटामिन और फूड सप्लीमेंट है हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने का काम करती है। इस पॉइंट को आप एज ए डिफेंस पर्सनल उसके दिलो दिमाग में डालिए कि भाई जैसे मैं फौजी आदमी देश की रक्षा के लिए हूं, वैसे ही ये जो हमारे विटामिन, मिनरल और फूड सप्लीमेंट है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं और हमारे शरीर में बीमारियां लगने से बचाने का काम करते हैं। हाँ जी, आई होप। एक पॉइंट और डाल दीजिए देना चाहता हूँ इसमें। ये समर्थ जी जो इसमें मेन बातें है लग रहा है ना, लोगों के साथ जब हम बात करते हैं तो उनका साइकोलॉजी में ये आता है कि यार ये जैसे मैंने सलमान ओमेगा दिखाया उनको, तो उसको ये लगने लगा यार ये तो मेडिसिन है, क्योंकि इसी तरह का सेम मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो साइकोलॉजी वहीं पे आ रहा है कि यार ये तो मेडिसिन है, मैंने इसे फांक लिया तो मतलब आपने कुछ मेडिसिन खाया करके उन लोगों को जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात को पहले क्लियर करने की जरूरत है कि भाई इसका जागा मेडिसिन में नहीं है, ये हमारे खाने के प्लेट के साथ ही रख के खाते, मतलब हमारा खाना का इक्विवेलेंट है। लेकिन खाना तो आपने एक सलमन फिश का नहीं खा सकते अकेला, या 10 अंडे टाइप का डेली के अंदर जो कैल्शियम है, या कैल्शियम खा रहे हैं तो कम से कम 5 ग्लास दूध का बराबर है। तो उतना चीजें जो रिक्वायरमेंट है बॉडी का उतना हम खा नहीं सकते, उसके लिए उसने टैबलेट बनाए, जो टैबलेट निकलना आसान है। लेकिन ये 5 दूध का बराबर का इसके अंदर कैल्शियम है, 5 ग्लास दूध का बराबर की, तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं बताने की ये जरूरत है कि ये सप्लीमेंट्स है जो हमारे खाने की थाली में जो खा रहे हैं वही चीजें,
ये ना कोई केमिकल लैब में तैयार किया हुआ कुछ गोलियां है, क्योंकि वो तो आपको मेडिसिन के रूप में जरूरत है। हम उसका इसके साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते। वो बैगन है तो आलू है, तो आलू के साथ बैगन को कैसे कंपेयर करेंगे? आप आलू के साथ आलू को कंपेयर कर सकते हैं। कोई जैसे आपने बताया कि बॉर्नविटा हॉर्लिक्स है, वो एक तरह का आलू है, वेराइटी अलग अलग है, क्योंकि वो भी सप्लीमेंट है, ये सप्लीमेंट है। लेकिन जब आप मेडिसिन का बात उठाते हैं, वो इसी के कैटेगरी में है ही नहीं। वो ऑलरेडी टोटली एक डिफरेंट मतलब आइटम है। जैसे मैं बोलता हूँ बैगन और आलू, आलू एक आइटम है और बैगन एक आइटम है। लेकिन आलू में कई वेराइटी है, उसमें से हर बॉर्नविटा हॉर्लिक्स आ सकता है। तो आप हमेशा कंपेयर करके ये बोल सकते हैं ये वेराइटी का आलू जो है ये अच्छा क्वालिटी का है, क्योंकि ये शिमला में बन रहा है या इसका न्यूट्रिशन एरिया में अच्छा है। सेम इसी तरह का दूसरे न्यूट्रिशन से मैं कंपेयर कर सकता हूँ। तो माइंड में दो चीजें ध्यान देना है इस तरह का चीजों का, कि ये सप्लीमेंट है जो हम खाने के साथ खाते हैं, या खाना जहाँ खाते हैं टेबल के ऊपर ये रहता है, खाने के साथ हम उसी को ले लेते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये जो चीजें है, ये दूसरे जो प्रोडक्ट है जो हम सप्लीमेंट के रूप में जैसे बॉर्नविटा हॉर्लिक्स आपने लिया, उससे बेहतर है, क्योंकि इसका किस्म, इसका जो क्वालिटी, ये सारी चीजों में ध्यान दिया गया है, इसलिए वो बेहतरीन होके आया है। बस यही दो चीजें आप ऐड कर सकते। अगर अगला बंदा बोल रहा है कि सर हम एक्सरसाइज बढ़िया कर रहे हैं और अच्छा खाना खा रहे हैं, फिर हाँ, बात तो सही है। कोई अच्छा ये दिल्ली जैसा जगह पे अच्छा एक्सरसाइज करता है तो उसका बीमारियां बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा पोल्यूशन ले रहा है, और ये के वजह से तो कई दफा एक्सरसाइज करना और इससे चीजें ठीक नहीं होती। न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? मान लो मैं कई लोगों ने मेरे को ये क्वेश्चन भी किया जो आप पूछ रहे हैं कि मैं योगा किया, प्राणायाम किया, तो उससे मेरे को थोड़ा अच्छा तो लग रहा है, लेकिन ठीक हो जाऊंगा क्या? मैं बोला कोई गारंटी नहीं है आप उससे ठीक हो सकते। थोड़ा अच्छा लग सकता है, क्योंकि आपके अंदर ऑक्सीजन अच्छी जा रहा है, तो अच्छा मतलब आपने रिच ऑक्सीजन जगह से प्राणायाम कर रहे हैं, तो यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ इट। बट उससे इंटरनल आपका जो चीजें हैं, जो पोषक तत्व का काम नहीं कर सकते, जो शरीर को चाहिए ही चाहिए। आप कोई पेड़ पौधे को ले लीजिए ना, उसने क्या, उसका हमने उसको सिर्फ पानी दिया उसको, और वो जड़ में मिट्टी नहीं है, क्या वो बन जाएगा? कोई एक चीजें कम होगा तो पेड़ पौधा नहीं बन सकता। सेम इसी तरह का वो एक पार्ट है जिंदगी का, एक पूरा चीजें नहीं है। इसलिए हम आर्न का बात कर रहे हैं कि हम एक हम किसी ने ये वो भी पूछते हैं तो हम वो भी बताते हैं कि भाई मैं घर पे खाता पीता रहूंगा और घर पे सोता रहूंगा, न्यूट्रलाइट खाऊंगा, क्या रिजल्ट आ जाएगा? नहीं आएगा भाई, क्योंकि आपको एक्सरसाइज और अच्छी नींद और पॉजिटिव सोच लेने की भी जरूरत है। तो ये जो सवाल है कहीं ना कहीं एक जैसे कार का चारों पहिया है ना, एक सिंक्रोनाइज्ड एंड बैलेंस हुए है। किसी को भी ये मत बोलिए भाई न्यूट्रलाइट खा के आप ठीक हो जाएंगे, हम गारंटी नहीं दे सकते। इसीलिए कि क्यों, कितने मात्रा में आप एक्सरसाइज करेंगे, कितने मात्रा में आपने अच्छे नींद लेंगे, और आपका एटीट्यूड क्या रहेगा, दैट आल्सो काउंट्स। तो इसलिए आप बताइए, एक्सरसाइज करना एक ही पार्ट है जो 4 पिलर ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ का, इट इज नॉट एवरीथिंग। थैंक यू। एक चीज बताएं कि एक फ्रंट बैटगर की बुक पढ़ी है, मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। उस राइटर ने हमेशा लिखा, मैंने एक भी पॉलिसी नहीं बेची, लोगों ने खरीदी है। यहाँ शायद इससे कुछ आपको समझ में आए, ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके साथ एक छोटी स्टोरी में जोड़ दे रहा हूँ, शायद उससे क्लियर हो जाए। एक सज्जन गार्डन में खड़े थे और गार्डनिंग कर रहे थे, तो पड़ोसी ने उनसे गार्डनिंग की मशीन मांगी कि मुझे दे दो। वो बोला मेरी मिसेज जो है किचन में है। बोला यार इससे क्या मतलब, आपकी मिसेज किचन में है और हम तो आपको गार्डनिंग मशीन मांग रहे। बोले यार मुझे कोई चीज नहीं देना, कोई भी बहाना हो सकता है। तो उसकी नीड क्लियर नहीं हुई तो 10 बहाने बनाएंगे, मैं अच्छा खाता हूं, क्या जरूरी है, ये अच्छा है। तो वहां ज्यादा समय मत करो, हमारा है पर लोगों को प्रोडक्ट अवेयर करना, उसकी नीड क्रिएट करना। हम उसमें नीड क्रिएट करने में सफल हो गए, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट। हम एक पे ही क्यों अटके? बिल्कुल। उसे नहीं लेना, वो 10 बहाने बनाएगा, गॉड की ब्लेसिंग नहीं है उसके साथ।
क्योंकि उसके लिए कोई अगरबत्ती लगा रहा है अस्पताल बुलाने के लिए, उसकी भी अगरबत्ती काम करेगी। हेलो, यस सही सर। बात है। गॉट इट माय पॉइंट। और भी लोग अगरबत्ती लगा रहे हैं, और भी लोग मंदिर जा रहे हैं, और भी लोग प्रे कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, तो वो उसके लिए तैयार हो रहा। सही है। थैंक यू सर। यही वो किताब है जो पाल साहब बता रहे थे। बिल्कुल। बस ऐसा नहीं कि वहां रोक दिया, 4 लोगों ने कर दिया, आपने बता दिया, नहीं, आप बढ़ते जाइए। लोग प्रोडक्ट पसंद करते हैं, लोग मिलेंगे लेने वाले, आपको नीड क्रिएट करना है। तो मीटिंग आगे लेते चलते हैं, टाइम होने वाला है। प्रीतम सर आप म्यूट में है। प्रीतम सर आप म्यूट में है। हाँ नरेंद्र जी, हाँ सर। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ज्यादातर जो पार्टिसिपेंट है अगर वो 2-2 लाइन में ये फीडबैक दें हाँ कि हमारा जो आज का प्रेजेंटेशन है उनको कैसा लगा, तो आई विल फील मोर मोटिवेटेड। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा आपने प्रपोजल दिया है। तो सभी के लिए ओपन है, अपना नाम, प्रोफेशन और आज की मीटिंग उनको कैसा लगा एक फीडबैक दीजिए। जो ऑलरेडी बात कर चुके हैं नेक्स्ट ऑनवर्ड। अपने आप को अनम्यूट करिए, अनम्यूट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। मैं तो सर दे चुका हूँ, डीडी काला बोल रहा हूँ, मैं तो ऑलरेडी दे चुका हूँ कि बहुत अच्छा प्रोग्राम था। और मुझे लगता है कि महीने में कम से कम एक प्रोग्राम अगर हम 2-4 महीना यही न्यूट्रलाइट पर लें तो मुझे लगता है न्यूट्रलाइट बेचते बहुत आसान हो जाएंगे हम लोगों के लिए। अदर आइटम तो है ही बाकी था। थैंक यू प्रीतम सर, थैंक यू, थैंक्स लॉट। आपने इतनी मेहनत की, आपने तो एकदम Yes, सिंपल वर्डिंग में थैंक यू सर। मैं तो पाल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि महीना में नहीं, हफ्ता में एक प्रोग्राम न्यूट्रलाइट पर ऐसे ही होना चाहिए, डिफरेंट एक्सपर्ट के ठीक है द्वारा। सर, नेक्स्ट। ठीक है सर, थैंक यू, फ्रेंड्स, गुड मेरा सर। नाम श्याम भारती है, मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ। प्रीतम सर के लिए वेरी वेरी थैंक्स, बहुत जबरदस्त सर ने आज इन्फॉर्मेशन शेयर किया। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे जो हम ट्रेनिंग भी अटेंड करते हैं एमवे की, तो उसमें क्या सवाल जवाब प्रॉपर नहीं हो पाता, उसमें लिख के देना पड़ता है, तो उसमें क्या है कि प्रॉपर चीजें नहीं हो पाती। बट ये जो आज जो सेशन हुआ है खासकर न्यूट्रलाइट पे, इस पे हम क्या आमने सामने बैठ के बात कर सकते हैं, तो उसमें हमारी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। क्योंकि जब आप फील्ड पे जाते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, और वो क्वेश्चन के जो जवाब है वो यहीं से मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच सर। और मैं चाहता हूँ कि ये सीखने का मौका है और आप सब लोग से थैंक यू। नेक्स्ट। यस, मैं एमएल पथिक फ्रॉम ग्वालियर से। और प्रीतम सर के लिए विशेष रिगार्ड्स है कि उन्होंने जो कुछ बताया बहुत दिल से बताया, और खास तौर से रिकॉर्डिंग ऑन होने के बाद तो उन्होंने पूरा दिल खोल के रख दिया सारा कुछ। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि हम लोग सर बार बार दिखा रहे थे ओमेगा, तो ओमेगा को हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिकमेंड तो हम कर ले रहे हैं सभी को, लेकिन जहाँ पे नॉन वेजिटेरियन लोग आ रहे हैं वहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही है। हालांकि हम अपने तरीके से गाइड तो कर ही लेते हैं कि भाई देखिए मार्केट का जो कैप्सूल खा रहे हैं उसमें भी जिलेटिन होता है, उसमें भी नॉनवेज होता है। आपको चूंकि एज ए मेडिसिन मिल रही है, तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसमें हम लोग डिस्कस तो करेंगे, कर भी चुके हैं। लेकिन हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मिस्टर प्रीतम जी फाउंडर प्लेटिनम है, एमबे के बहुत बड़े लीडर हैं और टच में है, तो मैं ये इनसे कहूंगा कि आगे रिक्वेस्ट भेजेंगे नॉन वेजिटेरियन के लिए भी कुछ ओमेगा के दूसरे ऑप्शन भी आए। और बस मेरा यही पे टॉपिक क्लोज होता है। और अगेन थैंक यू प्रीतम सर को। नेक्स्ट। सर मैं चंचल वर्मा, जिला राजगढ़ से। आज का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा, मैंने सर ने जो भी बातें बताई है उसे पूरे नोट करके रखी है और उससे मुझे बहुत अच्छा नॉलेज मिला है। सर को बहुत बहुत थैंक्स। सर इसी तरह से हमें गाइड करते रहे ताकि हमें और अधिक अच्छे से नॉलेज मिलता रहे। सर मेरा एक क्वेश्चन था, आज ही एक से मेरे जैसे मिली थी, तो बोलते कि जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती है वो भी केमिकल फ्री होती थी, और बोले कि आपके फाउंडेशन होते हैं ये भी केमिकल, मतलब इसमें भी हमने बताया था कि केमिकल नहीं होते, बोले कि इसमें क्या अंतर है? तो आप सर उसको क्या अपन कैसे वो कर सकते हैं आयुर्वेदिक दवाइयों से?
देखिए मैडम, सबसे पहले जो है ना, उनको ये बताना है कि देखिए जी हमारी दवाइयां नहीं है, हम लोग जो है हाँ फूड सर, मैंने यही सप्लीमेंट, बताया था उनको। नंबर 1। और नंबर 2, उनको ये बताना है कि जी आप आजकल तो इतना बढ़िया जमाना आ गया कि मोबाइल फोन सबके हाथ में है, और उनको बताना है कि जी आप गूगल में मुंह से बोलो कि भाई क्या आप जानना चाहते हो कि न्यूट्रलाइट जो है आयुर्वेदा से क्या ऊपर है। उसको जवाब यहाँ भी मिलेगा कि आयुर्वेदा का बहुत बड़ा रूप है, क्योंकि ये जो है संपूर्ण रूप से जैविक खेती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है। आयुर्वेदा के बहुत से सप्लीमेंट अभी मार्केट में हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से नहीं है। केमिकल और फर्टिलाइजर जैसी चीजें वहां इस्तेमाल होती है प्रोडक्शन में। और दूसरी बात होती है कि आयुर्वेदा में जो कंपनियां इन्वॉल्व हैं उनकी स्टैंडर्ड क्या है, वो भी एक मायने रखता है। कि ठीक है, तुलसी के बहुत सारे सप्लीमेंट मार्केट में है, कि मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, बट न्यूट्रलाइट ने 100 पत्ते तुलसी का एक टैबलेट बनाया है। एक टैबलेट के अंदर उतनी तुलसी की बेनिफिट्स को डाला है जो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए परफेक्ट है, कि हम दिन में अगर 2 गोली तुलसी का लेते हैं तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है जी, एकदम हमारे नीड को कैटर करेगा। तो वैसे ही आयुर्वेदा के जो सप्लीमेंट है, पहली बात तो है कि अगर आयुर्वेदा की दवाइयां हैं तो दवाइयों से हम तुलना नहीं कर रहे हैं जी। और अगर फूड सप्लीमेंट है उनका, उनके डब्बे पर अगर लिखा है प्रोप्राइटरी फूड सप्लीमेंट, तब हम उनसे यही तुलना करेंगे कि भाई देखो ये न्यूट्रलाइट कंपनी का है, और न्यूट्रलाइट कंपनी दुनिया में नंबर 1 लीडिंग ब्रांड्स है डाइटरी सप्लीमेंट का। बस ये बात आपको बताना है। नेक्स्ट कोई? मैं आगे मीटिंग में हैंड ओवर करता हूँ पाल सर को। तो संडे के लिए प्लानिंग सर क्या? जी गुड। कल का जो है ऑलरेडी प्लान आ गया है, शायद डला या नहीं डला मैं डाल दूंगा अभी। EFI क्रिएटर है का परसों STP क्या प्लानिंग है समीर जी? सर परसों STP रखिए। कोई कौन है वॉलंटियर कोई, या डिटेल करें? टॉपिक दें किसी को, अपने आप कोई है प्रेजेंटेशन देने के लिए? वैसे पाल साहब, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि STP इज द मैंडेटरी फॉर ऑल, तो उसमें पैनल बना के रोटेशन सबको दीजिए कि भाई करना ही पड़ेगा। ये वॉलंटियर से काम नहीं चलेगा। बिजनेस में जिनको बिजनेस करना है उनको STP तो करना ही पड़ेगा। और आजकल डिजिटल STP है, चाहे आप मोबाइल से करें, जिनके पास मोबाइल है मोबाइल से भी STP होता है। जरूरी तो है नहीं कि लैपटॉप चाहिए उसके लिए। इवन लैपटॉप वाले उनको हेल्प भी कर देंगे, स्क्रीन शेयर वगैरह कर देंगे उनके लिए, लेकिन STP तो सबको करना ही पड़ेगा। प्लीज। रिसोर्सेस एंड डाउनलोड में एक है दोनों के लिए। जैसे मैंने भी ये नहीं देखा था, मैं रिसेंटली अभी देखा, ये बिग बी ये में भी शेयर नहीं हुआ है, ये जो AB किट जो है टूल किट, लेकिन रिसोर्स एंड डाउनलोड में दोनों के लिए है। मतलब लीव बिहाइंड ब्राउजर फॉर ऑल मीन्स उसमें यंग वुमेन और सबको कवर किया हुआ है। तो वही वाला प्लान में रखते हैं हम लोग। पॉइंट्स वही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये करके दिया है, पिक्चर्स और वो अलग दिया है दोनों में से, क्योंकि कई दफा यंग बच्चे ये तो पिछली बार डिसाइड हुआ था रंजीता या संयुक्ता, दोनों में से कोई एक करेगा। इनिशियली फॉर ए मंथ, दोनों लोग नहीं है। इनिशियली फॉर ए मंथ एक्सपर्ट लोग जो है STP कर दीजिए। एंड STP जिस दिन भी करें, हर इंसान को यह सिखाएं। जैसे उस दिन कमलेश चांडे की जब मीटिंग हुई थी, तो अगले मीटिंग में, आज तो हम लोग इसमें रह गए हेल्थ प्रोग्राम में, बट अगले मीटिंग में वो जो 2 इमर्जिंग टॉपिक है
कि भाई नया ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है, नंबर 1, और ऑफर्स जो रनिंग है ये 2, और तीसरा है ये जो हमारा STP है अमिताभ जी वाला। ये 3 चीजें तो एकदम फिंगर टिप्स के ऊपर रटा देना है एक एक पार्टिसिपेंट को। ये एक हैबिट का पार्ट होना चाहिए हमारे हर मीटिंग के अंदर। न्यू ज्वाइनिंग में अभी किसी का डाउट बचा है? उसके ऊपर Joining process- नेक्स्ट हाँ? मीटिंग डिस्कशन करेंगे। तो ये फाइनल कर लीजिए संडे के लिए प्लानिंग कौन मतलब एसटीपी किसका रहेगा, नहीं तो हाँ, उसी में कर दीजिएगा उसको। जिसका आप करेंगे। टाइम हो गया 10 बजे। संडे के लिए रंजिता का नाम दे दीजिए सर। तो मीटिंग वाइंड अप करते हैं सर। ठीक। कर देंगे उसका रंजिता का। ठीक, अपडेट कर देना। सर सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, एक प्यारा से फोटो लेते हैं, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। रेडी, 1 2 3 डन। ठीक है, कल मिलते हैं। सर सर बाय। थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट, गो बाय कैम। ऑल।